सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं टीम इंडिया की। मैनचेस्टर टेस्ट जो है वो 23 तारीख से शुरू होने वाला है, मगर उससे पहले टीम इंडिया के सामने जो है ना बहुत सारी परेशानियां जो है वो खड़ी हो गई हैं। एक परेशानी गेंदबाजों को लेकर है, क्योंकि टीम इंडिया के एक नहीं 3 तेज गेंदबाज जो हैं वो चोटिल हो गए हैं, 100% फिट नहीं है, जिनमें से 2 जो हैं वो चौथे टेस्ट से और लगभग 5वें टेस्ट से भी बाहर हो चुके हैं स्कीम ऑफ थिंग से। तो किस तरीके से जो है 11 का चुनाव होगा, क्या ऑप्शंस टीम इंडिया के पास बचते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये बातचीत भी करेंगे कि इन गेंदबाजों के ना होते हुए किसका जो है वो लॉटरी यहां पर लग सकती है। इंडोर प्रैक्टिस इंडियन टीम ने की है, मैदान पर क्यों नहीं कर पाए वो भी आपको बताएंगे। और फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इंडियन टीम क्या कर रही थी वो इंफॉर्मेशन भी आपको इस ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगी। मगर शुरुआत इंडियन टीम के अपडेट के साथ, जो चोटिल खिलाड़ी हैं उनके नामों के साथ। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले टीम इंडिया को लगा है बड़ा झटका। प्रैक्टिस सेशन के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो चोटिल हो गए हैं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हैं, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। घुटने में चोट के चलते चौथे टेस्ट से नीतीश बाहर हो गए हैं, ये माना जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली नहीं बोला गया, मगर इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। अर्शदीप पहले ही चोट के कारण जो है वो चौथे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। उनको तो बेकनम में ही चोट लग गई थी, उनके जो है टाके लगे हैं और वो नहीं खेल पाएंगे चौथा और 5वां टेस्ट मैच। आकाशदीप की पीठ में तकलीफ बताई जा रही है, तेज गेंदबाज हैं वो भी, और 100% वो फिट नहीं है। तो अब ये 3 हो गए आपके नाम, 3 नाम जो हमने आपको वॉल पे भी बताया कि भाई 3 नाम है, अर्शदीप, नीतीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप। ठीक है, तो तीनों आपके पेसर्स हैं। अर्शदीप चलो प्लेइंग 11 में नहीं खेले थे, आकाशदीप पिछले प्लेइंग 11 में थे, नीतीश कुमार रेड्डी पिछले प्लेइंग 11 में थे। अब अगर आपके 2 तेज गेंदबाज जो है वो चोटिल हो जाते हैं तो आपको साथ फिर बुमराह, और एक तो फिर बुमराह को खेलना ही पड़ेगा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि भाई उनके बुमराह और सिराज का साथ जो है वो तीसरा पेसर कौन होगा जो देगा। तो एक परेशानी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। लॉर्ड्स टेस्ट हारने के साथ अब आप करो या मरो की स्थिति में इंडियन टीम पहले ही फंस गई थी। अब इस तरीके से जो चोटिल हुए खिलाड़ी, उससे परेशानी जो है वो बढ़ गई। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई हैं नीतीश कुमार रेड्डी की, जो इंजरी उनको हुई है, कहीं ना कहीं दोनों मैच जो है आने वाले मैच में वहाँ पर आपको नज़र नहीं आने वाले। इसके अलावा जो चर्चाएं चल रही थी कि भाई कृष्णा को जो है वो शामिल किया जाएगा, हालांकि बहुत ही ज़्यादा महंगे साबित हुए थे। इनके ओवर्स हमने देखे थे कि विकेट्स कम मिल रही थी, लेकिन ओवर्स ज़्यादा उनके जा रहे थे, तो ये दिक्कत टीम इंडिया को हो सकती है। इसके अलावा आकाशदीप को भी आपने देखा था कि प्रैक्टिस के दौरान कैंट में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पर ग्रोइंग इंजरी की वजह से शायद वो भी इस मैच में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो दिक्कतें जो है वो टीम इंडिया के साथ बढ़ रही हैं। और बैटिंग के लिए डेप्थ आपको चाहिए, क्योंकि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है कहीं ना कहीं, भले ही आप कह लीजिए कि अभी तक बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन लॉर्ड्स वाले मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया हारी, कहीं ना कहीं वो बैटिंग में वो डेप्थ टीम इंडिया चाहती है। और ऐसे में कौन टीम में शामिल होगा, ये थोड़ी हम कहते हैं ना कि तस्वीर जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिस सेशन जब होगा वहां से हम कुछ बैट्समैन को देखेंगे, बॉलर्स को देखेंगे, कौन टीम में शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ से जो इंजरी की बात आ रही है, खासकर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर कि भाई वो निचले क्रम की बल्लेबाजी भी करते हैं, और लॉर्ड्स में जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स लिए थे, स्टार्टिंग के विकेट्स नहीं मिले थे, तो कहीं ना कहीं वो भी प्लस पॉइंट था टीम इंडिया के लिए। अब उनकी जगह टीम में शामिल कौन होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारतीय टीम जिस तरीके की अभी तक नजर आ रही है, क्या वैसा ही लय अगले मैच में भी देखने को मिलेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल जी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो नज़र आ रहा है। मुश्किल सिचुएशन में एक्चुअली में इंडियन टीम जो है ना वो यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए जी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, खेलोगे तो चोट भी लगेगी। वैसे नीतीश को बता दूं 20 जुलाई को चोट लगी थी जिम में ट्रेनिंग करते वक्त, जो घुटने में चोट लगी है, मैच के दौरान जो है वो नहीं लगी थी। अब बड़ा सवाल क्या है इस सिनेरियो के बाद? बड़ा सवाल यही है, दिखाएं जी ग्राफिक्स। बुमराह सिराज का साथ कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। प्रसिद्ध कृष्णा का दौरे पर जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा है। 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 331 रन दिए और सिर्फ 6 विकेट जो है उनको हासिल हुए। एक ऑप्शन ये बचता है कि भाई आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लें, 11 में शामिल कर लें। उन्होंने पहले भी टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच जो दौरे पर खेले हुए हैं, मगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन है भाई अंशुल कंबोज को जो है वो भारत से बुलाया गया है। अब इंडिया ए की तरफ से उन्होंने अभी इंग्लैंड का दौरा किया था और उस समय उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, गेंद से भी और बल्ले से।
ठीक है, 5 विकेट भी लिए थे और कुछ 75-76 रन भी जो है अंशुल कंबोज ने बनाए थे। मगर डू और डाई सिचुएशन के अंदर जहां पर आपका सीरीज दाव पर लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, आप एक खिलाड़ी को बुलाते हो और सीधा उसको ब्लड इन कर देते हो 11 में, ये मुझको थोड़ा सा मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है। ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा। अगर वो फंसी हो तो बात अलग है, नहीं फंसी हो तो फिर आपने जिसने कुछ किया हुआ है, जिसने चलो फेलियर ही देखे मगर उसने कुछ लर्निंग्स तो उससे हासिल की होंगी। उस प्रसिद्ध कृष्णा को जो है मेरे को लगता है कि वो 11 में ब्लड इन करना, प्लेइंग 11 में उतारना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक तरीके से उनको एक और मौका मिल गया, क्योंकि अगर आकाशदीप 100% हो तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका नहीं मिलेगा, मगर एक तरीके से और मौका मिल गया अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए। बिल्कुल। और देखिए मतलब भले ही इंडिया ए के खिलाफ यहाँ पर इंडिया ए के लिए जो है वो अंशुल खेल चुके हैं, लेकिन जब बात आती है सीनियर प्लेयर्स के लिए, जब बात आती है कि मैनचेस्टर में क्योंकि टीम इंडिया का रिकॉर्ड वहाँ पर अच्छा नहीं है, तो किसी नए खिलाड़ी को टीम में शामिल करना, आई थिंक जो पहले वो खेल चुके हैं, जैसे कृष्णा की हम बात करते कि भाई 2 मैच वो खेल चुके, भले ही उनके नाम 6 विकेट थे, लेकिन क्रूशियल टाइम पर उन्होंने विकेट्स भी लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो कृष्णा की काबिलियत है, वो अगर हम थोड़ा सा उनके साथ जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर भारतीय टीम को होगा, क्योंकि आपके पास जो पेसर्स हैं वो इंजरी की वजह से जूझ रहे हैं। क्योंकि पहले बातें हो रही थी कि भाई यहाँ पर अर्शदीप को जो है वो मौका मिल सकता है, लेफ्ट आर्म पेसर है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करेंगे, शायद वहाँ पर लकी टीम इंडिया साबित हो सके। लेकिन इंजरी की वजह से वो फिट नहीं है, यानी कि फुल फिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से टीम इंडिया की थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन अंशुल को अगर टीम में शामिल किया जाएगा कुणाल, तो शायद वो प्रेशर भी उनके पास होगा, और वो प्रेशर अगर आप टीम के साथ लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैदान पर भी देखने को मिलता है। बिल्कुल जी, ये बैकअप के तौर पर जो है वो इंतजाम ज़्यादा किया गया है, क्योंकि भाई देखिए चोटिल तो कभी भी कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो है उसका बैकअप जो है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए शायद ये इंतजामात जो है ना वो किए गए। इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर जो है प्रसिद्ध कृष्णा ही जो है वो मैदान पे जो है वो नज़र आएंगे। चलिए जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर कर लेते हैं जी। अब अगर एक ऑलराउंडर नहीं खेल रहा है, नीतीश नहीं खेल रहे हैं, तो फिर किसकी लॉटरी लगेगी, किसको मौका मिलेगा? नीतीश की जगह शार्दुल को जो है वो टीम में शामिल किया जा सकता है। एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला है, इंग्लैंड में रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है। लीड्स टेस्ट मैच उन्होंने खेला था, उसमें प्लेइंग 11 में शामिल किया था, कुछ खास कर नहीं पाए थे। 16 ओवर की गेंदबाजी मिली थी, 89 रन दिए थे और 2 विकेट जो है उन्होंने हासिल किए थे। मैनचेस्टर में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने के आसार हैं, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, रुक रुक कर जो है वहां पर बारिश हुए जा रही है। तो इस बारिश के कंडीशंस के अंदर अगर मौका यहां पर जो है किस्मत से शार्दुल ठाकुर को मिलता है, तो वो अपनी उस रेपुटेशन पर खरे उतर सकते हैं जो उन्होंने कमाई है ओवर दी ईयर्स के। वो इंग्लैंड में चल जाते हैं, इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंस आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर एक प्रसिद्ध कृष्णा एंड सेकंड शार्दुल ठाकुर को जो है वो मौका मिल सकता है। देखिए आप अपनी आउट एंड आउट 4-5 गेंदबाजों के साथ चले जाओ, 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ चले जाओ, ये पैटर्न हमने इस टीम इंडिया के साथ देखा नहीं है। वो विराट कोहली की कप्तानी के टाइम पर तो फिर भी दिखता था, वो यहाँ पर नहीं दिखता। यहाँ पर आप अपनी उस बल्लेबाजी को बल्लेबाजी का जो वो है लाइन, उसको छोटी नहीं करना चाहते हो, आप उसको लंबा करने की कोशिश करते हो कि गेंदबाज भी वो खिलाओ जो बल्लेबाजी कर सके। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो 5 स्पेशलिस्ट होंगे। तो फिर आपके पास नीतीश के अलावा अगर वो नहीं है, तो फिर जो ऑटोमेटिक चॉइस बनती है वो शार्दुल की बनती है। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर शार्दुल की जगह इसलिए भी बनती है क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है, और हमने देखा भी है कि इंग्लैंड के सरजमी पर उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी होती है। हालांकि जो लीड्स वाला मैच खेला गया था वहाँ पर भी उन्होंने बैक टू बैक जो एक ओवर में विकेट्स लिए थे, वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि टॉनिक का काम कर सकती है भारतीय टीम के लिए। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, और जब इस तरीके की अभी आपकी टीम में इंजरी चल रही है, जहाँ पर 3 जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं इंजरी से जूझ रहे हैं, और आपके लिए जो ये मैच होगा, यानी कि जो चौथा टेस्ट मैच होगा, वो करो या मरो के लिए होगा। यहाँ से अगर आप ये मैच हार जाएंगे तो आप सीरीज हाथ से गवा देंगे। तो टीम इंडिया कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे, और कुछ ऐसे खिलाड़ी को आप टीम में शामिल करें जो पहले भी मैच खेल चुके हैं, जो पहले भी विकेट्स को जो है वो थोड़ा सा परख चुके हैं। हालांकि मैनचेस्टर में जो है वो हर खिलाड़ी जो है वो अपना डेब्यू ही करेगा। प्लेइंग 11 में जो भी खिलाड़ी होंगे, सिर्फ जड्डू के अलावा बाकी जितने भी प्लेयर्स होंगे वो जो है वो पहली बार मैनचेस्टर में खेलेंगे। लेकिन जब आपको कंडीशंस पता होती है, जब आपको पता होता है कि इतने टाइम से आप टीम का हिस्सा है, इतने इंटरनेशनल मैचेस आप खेल चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ होता है। स्टार्टिंग में हमने देखा है कि थोड़ी सी दिक्कतें आपको होती है विकेट्स में, लेकिन जब आप धीरे धीरे कंडीशंस को समझ लेते हैं, उसके बाद आपके लिए हर चीज़ जो है वो मुश्किल नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर जो बातें
हो रही थी कि शार्दुल ठाकुर को यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने जो लीड्स वाला मैच हुआ था वहाँ पर भी 2 विकेट चटकाए थे। तो कहते हैं ना कि थोड़ी सी अगर पार्टनरशिप अगर बिल्ड हो रही है तो वेरिएशंस अगर यहाँ पर कप्तान जो निकाले वो कप्तानी पर भी थोड़े से हम कहते हैं ना खरे उतरते हैं शुभमन गिल, और जब बात आती है यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की तो वो भी वहाँ पर अच्छे खासे तरीके से कप्तानी के तौर पर वो नजर आते हैं। बिल्कुल जी। अब यहाँ पर शार्दुल को जो है किस्मत से मौका मिल सकता है। ये सारे मौके देखिए ऐसे ही मिलते हैं, कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक मौका मिला, कम था, एक मौके से जज नहीं करना चाहिए। मगर चलिए अब अगर ऐसा मौका मिलता है, नीतीश पूरी तरह फिट नहीं है, तो यहाँ पर शार्दुल के पास मौका है कि वो अपनी उस रेपुटेशन पर जो है वो खरे उतरे। अब इंडियन टीम ने मैनचेस्टर में किया क्या, पहुंच गए थे जी। तो उसके बाद 20 तारीख को इंडियन टीम ने इंडोर प्रैक्टिस की है। ठीक है, बारिश के चलते मैदान जो है वो थोड़ा सा गीला था, पिच जो है वो तो कई दिनों से ढकी हुई है, तो अभ्यास जो है वो आउटडोर नहीं हो सका। इंडोर टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की। शुभमन गिल ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, आपको बता दें, उसके अंदर कप्तान साहब शुभमन गिल नहीं आए, ऋषभ पंत नहीं आए, केएल राहुल नहीं आए, और अब 21 तारीख को जो है वो फुल फ्लेज सेशन होगा जहां पर सारे खिलाड़ी आएंगे। इन टोटल 6 खिलाड़ी जो है 18 के दल में से वो ऑप्शनल सेशन में नहीं आए थे। मगर जो सबसे बड़ा कैच है, वो सबसे बड़ा कैच यही है अंकिता, कि ऋषभ पंत नहीं आए, क्योंकि ऋषभ पंत ने लॉर्ड्स टेस्ट में चोट लगने के बाद से अभी तक विकेट कीपिंग का अभ्यास नहीं किया है, बैटिंग का अभ्यास नहीं किया है। थोड़े बहुत ड्रिल्स किए हैं, थोड़ी सी फुटबॉल खेली है, थोड़े से ग्राउंड के चक्कर लगाए हैं जो बेकनम में किया था लॉर्ड्स टेस्ट के बाद, मगर वो फुल फ्लेज जो अभ्यास होता है वो ऋषभ पंत ने नहीं किया है। और ये कंसर्न है कि भाई अगर वो अभी तक अभ्यास करने के लिए काबिल नहीं हो पाए हैं, दर्द है और चोट गंभीर है, तो ये एक बड़ा कंसर्न जो है वो इंडियन टीम के लिए ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल, और देखिए मतलब केंट में भी हमने देखा था कि वो और बुमराह जो थे वो प्रैक्टिस करने वहाँ पर नजर नहीं आए थे। तो ये कंसर्न जो है वो चिंता का विषय भी है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी, ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज जो लगातार इनफॉर्म बल्लेबाज भी है, और हर एक मुकाबले में जो है वो ऋषभ पंत ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। लीड्स वाले मैच में भारतीय टीम भले वहाँ पर हार गई थी, लेकिन जिस तरीके से अप्रोच था भारतीय टीम का, खासकर ऋषभ पंत का, दोनों इनिंग्स में कमाल की बल्लेबाजी, शतकीय बल्लेबाजी आई थी। उसके अलावा दूसरे मैच में भी उन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया था। तीसरे मुकाबले में भी कहते हैं ना कि एक छोर से जो है वो केएल राहुल के साथ पहले इनिंग में लगे रहे, और ये दर्शाता है कि जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं उनका ना होना, क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि थोड़े प्रैक्टिस सेशन हमने जब बात की केंट में वहाँ पर भी नजर नहीं आए थे। ऑप्शनल प्रैक्टिस चलिए ठीक है, वहाँ पर नजर तो नहीं आए, लेकिन इस तरीके की जो खबरें आ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंसर्न वाली हैं कि अगर ऋषभ पंत वहाँ पर नहीं होंगे तो चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और खासकर जब डर की बात आती है तो इंग्लैंड जरूर ऋषभ पंत से डरता है, क्योंकि एक बार अगर वो मैदान पर टिक जाते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रैटेजी पता होती है, सामने वाले गेंदबाज के वेरिएशंस को पता होता है कि किस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि आप सबने देखा होगा जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो स्टंप माइक बहुत पास होता है, और वहाँ पर उनकी रणनीति जो होती है वो कई दफा जो है वो बातचीत करते अपने साथी खिलाड़ी से नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि एक सीनियर खिलाड़ी जो है वो किस तरीके से कंडीशंस को समझ रहा है, विकेट्स को समझ रहा है। और मैनचेस्टर में भारतीय टीम के रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, एक भी मुकाबले वहाँ पर जीती नहीं है, और बहुत सारी चिंताएं भी हैं, क्योंकि अगर आप ये लॉर्ड्स वाला मैच जीत जाते, सीरीज आपके हाथ में होती, और जीत के साथ ही आपका जो पॉजिटिव अप्रोच होता है वो भी काफी बढ़िया नजर आता है। तो ऋषभ पंत अगर नहीं है, क्योंकि देखिए आज से प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो जाएगी, अगर वहां पर होते तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होंगे तो ये चिंता का विषय भी होगा, क्योंकि एक खिलाड़ी अगर आपकी टीम में नहीं है जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें और भी ज्यादा आपकी टीम के लिए बढ़ जाएंगी। बिल्कुल जी, मुसीबतें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं। एक चीज़ और है अंकिता जो समझ में आ रही है कि भाई आपने आकाशदीप को जो है ऑप्शनल में बुला लिया, थोड़ा सा आराम वहाँ पर दिया जा सकता था। केएल राहुल जो है वो भी नहीं आए हैं यहाँ पर। अब ये भी सवाल है ना कि भाई केएल राहुल आपके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं जो अभी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब केएल राहुल भी उस समय नहीं आए ऑप्शनल के अंदर। कई बार खिलाड़ी ये भी करते हैं कि भाई उनको जो है ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो फील अच्छा कर रहे हैं तो दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर एनर्जी उस तरीके से। मगर ये जो कहानी शुरू हुई है ना ऑप्शनल की, ये ऑप्शनल तब होना चाहिए ना जब आपकी टीम अच्छा कर रही हो। जब आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही तो फिर ऑप्शनल किस बात का, फिर तो मैंडेटरी होना चाहिए कि आओ जी सब लोग अपना प्रैक्टिस करो। क्यों नहीं आओगे? होटल के कमरे में बैठ के कौन सी अच्छी तैयारियां हो रही हैं, आप कुछ ना करो,
आप आके ग्राउंड के चक्कर लगा लो, आप कोचेस से बात कर लो, आप थोड़ा सा अपने बल्ले के साथ टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा सा रणनीति पर बात हो जाए, वो सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं कि भाई होटल के रूम में या लॉबी में बैठ के जो कॉफ़ी पीने से ज़्यादा बढ़िया है कि भाई आप जो है यहाँ पर आ जाओ। ये इस पर सुनील गावस्कर भी कई बार जो है वो सवाल उठा चुके हैं और मुझे भी ये प्रैक्टिस जो है ना वो समझ नहीं आती। जब सब अच्छा जा रहा हो, इंग्लैंड के साथ सब अच्छा जा रहा है, उन्होंने ब्रेक ले लिया, समझ में आता है। आपके साथ नहीं जा रहा तो आपको तो और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपके हाथ में जीत हो, जब आपके हाथ में सीरीज जो है वो लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आप में शायद इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अगला मुकाबला जो है वो जीत सकते हैं। शायद यही अप्रोच रही होगी जो मैनेजमेंट है, जो कहते हैं ना कि कोच है, कप्तान है, तो तमाम सारी चीज़ें होती है। लेकिन ऑप्शनल प्रैक्टिस अगर है तो आप जो इनफॉर्म बल्लेबाज है वो कहीं ना कहीं और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है वो ये दर्शाती हैं कि टीम का प्रदर्शन जो है वो मायने रखता है, और जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, क्योंकि लगातार हम इस शो में बात कर रहे हैं कि भले ही जो है वो आपकी बल्लेबाजी, आप तीनों अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे वो गेंदबाजी, बल्लेबाजी या फिर फील्डिंग की बात करें, वो कमाल की रही है भारतीय टीम की। लेकिन जब बात आती है रिजल्ट की, जब बात आती है नतीजे की, तो वहाँ पर अगर आपकी टीम लड़खड़ाती है, वहाँ पर आपके फेवर में अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो आप पर सवाल उठेंगे। आप जिस तरीके से नर्वस हमने देखा लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया धराशायी हुई, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो टिक नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी आप का जो है वो दिखता है कि किस तरीके की वहाँ पर बल्लेबाजी हुई है, किस तरीके से जो है वो बॉडी लैंग्वेज आपकी नजर आई। तो अगले मुकाबले में अगर आपको अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको जो ये ऑप्शनल का जो एक टर्म दिया गया है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन में हो गया है, कि वहाँ पर जिस तरीके की प्रैक्टिस टीम इंडिया करती नजर आई है वो नहीं दिखता है। और हमने देखा भी है कि ऑप्शनल अगर आप बनाया गया है तो या फिर आप अच्छा प्रदर्शन करें तो आप आराम ले सकते हैं। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ, जैसे अभी कुणाल ने कहा कि कम से कम ग्राउंड पर आके जो विकेट है उसका जायजा आप ले सकते हैं, आप थोड़ी सी टेक्निक्स के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, नेट्स में थोड़े आप समय बिता सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। बिल्कुल जी, ये बेनिफिट ज़रूर होगा। वैसे अनवाइंड करने की कोशिश भी जो है इंडियन टीम ने की है। बेसिकली अनवाइंड से ज़्यादा इट वाज अ मार्केटिंग कमिटमेंट, आप एक तरीके से कह सकते हैं। टीम इंडिया ने फुटबॉल के लिए, अब टीम इंडिया मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम है, और मैनचेस्टर में आपको पता है कि बड़ी फेमस फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है उसका गढ़ है। तो टीम इंडिया ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों से जो है वो मुलाकात की, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ियों से। दोनों खिलाड़ियों ने आपस में बातचीत की, फुटबॉल स्टार्स ने और क्रिकेट स्टार्स ने। एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जानते हैं, एक दूसरे की खेल की जो है वो सराहना करते हैं और ये सोशल मीडिया पर खुलेआम करते हैं। और दोनों टीमों ने जो है थोड़ा सा क्रिकेट खेला एक फ्रेंडली वे में, और थोड़ा फुटबॉल भी जो है वो खेलते हुए जो है यहाँ पर नज़र आए। दोनों टीमों की जो जर्सी है उनका स्पॉन्सर जो है ना वो एक ही कंपनी है, दैट इज़ एडिडास। तो उनकी तरफ से ये एक इवेंट था जिसमें आपको भाग लेना था, क्योंकि दोनों टीमों को जो है जर्सी जो है वो एडिडास ही स्पॉन्सर यहाँ पर करता है। हम हर कोई जानता है कि बुमराह और सिराज जो है वो कई फुटबॉलर्स को फॉलो करते हैं, फुटबॉल को बड़ा पसंद करते हैं, तो वो बड़ा पैशनेटली वहाँ पर इन्वॉल्व जो है वो यहाँ पर नज़र आए। तो एक ये आउटिंग भी हो गई, थोड़ा क्रिकेट से अलग कुछ हो भी गया, थोड़ा मौज मस्ती भी हो गई, वो भी कई बार ज़रूरी होती है। और अच्छी बात ये थी कि कितना वेल निटेड एक प्रोग्राम था, जिसके अंदर इंडियन टीम के जो प्लेयर्स आए उनको जर्सी दी गई फुटबॉल की, साथ में वही नंबर उस जर्सी पे लिखा हुआ था जो उनका नंबर है क्रिकेट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है एक तरीके से आपस में जर्सियाँ भी एक्सचेंज हुई और वो सब कुछ भी हुआ। तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग टू वॉच। नहीं तो कहाँ टाइम मिलता है कि भाई क्रिकेटर्स को, सुपरस्टार्स को, दोनों अलग अलग खेलों के वो आपस में मिल पाएँ और थोड़ा वक्त आपस में बिता पाएँ। बिल्कुल, और देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मेंटली भी थोड़ी सी रिलैक्स करती हैं। जैसा कि हमने देखा कि बुमराह जो है वो बातचीत करते नजर आए, और कुणाल ने कहा कि भाई सिराज और बुमराह जो है वो काफ़ी फुटबॉल को फॉलो भी करते हैं और इस टीम को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने अपने बैट को भी गिफ्ट किया, और इतने अच्छे खिलाड़ी भी हैं, बातचीत भी होती है कि भाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाता है, अपनी क्रिकेट नॉलेज भी वहाँ पर दी जाती है, फुटबॉल के बारे में कुछ बातचीत की जाती है, उनकी टीम के बारे में भी बातचीत की जाती है कि आपका प्रदर्शन कैसा चल रहा है। तो ये चिल मूड थोड़ा सा नजर आया, और ये चिल मूड जो है वो आपको अब थोड़ा सा अपने फॉर्म में आना पड़ेगा कि भाई आपका प्रदर्शन किस तरीके से रह रहा है, आप किस तरीके से वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ये तमाम सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो दर्शाती हैं कि अब एक गेम जो है वो दोनों
जो टीमें हैं, जो दोनों अब अगर हम बात करें, चाहे वो फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, जब आप मिलते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर करते हैं। और बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो कप्तान गिल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ वहाँ पर दिखाई दिए। तो ये तालमेल जो है वो दर्शाता है कि आप में वो टीम गेम किस तरीके से नजर आ रहा है, आप में एक्सपीरियंस कितना है, आप किस तरीके से वहाँ पर अपनी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। और जब फुटबॉल की बात आती है तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है, हमने देखा है कि दिग्गज खिलाड़ी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल जी, इंस्पिरेशन जो है आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। और ये भी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी कई बार जो है आउट ऑफ नोवेयर जो है वापसी की है लीग के अंदर, तो यहाँ पर इंडियन टीम भी जो है उस तरीके से जो है वापसी कर सकती है। वैसे इंडियन टीम ने अभी तक कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप देखें तो भाई 200 बनाने के मामले में, 100 बनाने के मामले में, विकेट लेने के मामले में, कोई भी पैरामीटर अगर आप देखें, सेशंस जीतने के मामले में इंडियन टीम ने इंग्लैंड से ज़्यादा बेहतर किया, मगर नतीजे इंग्लैंड के पक्ष में आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका वो मोमेंट जो है ना वो आप मिस कर रहे हो, वहाँ पर आप स्लिप कर रहे हो। नहीं तो ओवरऑल इंडियन टीम इज डूइंग गुड। चलिए जी, मैनचेस्टर टेस्ट से जो भी खबरें आती रहेंगी, इससे पहले जो भी हलचल होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,